प्रीलिम्स, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पर जो मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो करंट अफेयर्स में होते हैं, तो ये बॉडी कहीं ना कहीं न्यूज़ में रही होगी, इसीलिए उसका स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन बना है। एंड जितने भी हम प्लेसेस इन न्यूज़ IR में पढ़ते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि वाई दिस प्लेस इज पर्टिकुलरली इन दी न्यूज़। तो देखेंगे हम प्रीलिम्स में 22 में भी ऐसा क्वेश्चन अगेन पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है एंड ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है जो डेफिनेटली इनकरेक्ट हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, इट इज अ कमिटी सेट अप बाय द UN सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क अंडर इट सुपरविजन। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इट ट्रेडिशनली मीट इन द मार्च, जून एंड सितंबर एवरी ईयर। इट मीन्स कि 3 टाइम एवरी ईयर मिलते हैं। नेक्स्ट है, इट असेस द क्रेडेंशियल ऑफ ऑल UN मेंबर बिफोर सबमिटिंग अ रिपोर्ट टू द जनरल असेंबली फॉर अप्रूवल। तो किस बॉडी से पूछा है UN की, UN क्रेडिशनल कमिटी। तो बताएंगे इसमें से कि क्या करेक्ट आंसर है। नाउ यू कैन सी कि ऑप्शंस कैसे दिए गए हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़िए, ऑप्शंस पे आइए, देखिए क्या दिया है, 3 ओनली, यानी कि 3 ऑल 3 आर नॉट करेक्ट, कहीं पे स्टेटमेंट ही नहीं है 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो ये थोड़ा एक इजी बन गया। अब आपको इसमें से एलिमिनेट करना है कि कौन सा इसमें से डेफिनेटली इनकरेक्ट है। तो प्लीज ट्राई करेंगे इसको आंसर करने का। एक क्वेश्चन को भी एलिमिनेट करिए, उसके बाद आंसर करिए जल्दी से कमेंट में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं कि UN की ये बॉडी कमिटी होती क्या है, इसको डिस्कस करते हैं, देन हम क्वेश्चन पे आएंगे। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन में जाएं तो देखिए, तो जो UN की क्रेडिशनल कमेटी होती है, ये एक कमेटी होती है ऑफ द UN जनरल असेंबली। किसके अंडर की कमेटी है ये, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर आती है। ठीक है, ये जो कमेटी है ये क्या करती है, अपॉइंटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच रेगुलर सेशन, मतलब जैसे ही एक रेगुलर सेशन होगा उसके बिगिनिंग में ही इसको अपॉइंट किया जाता है ऑफ द जनरल असेंबली। क्लियर। उसके बाद देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर। मे बी नेक्स्ट टाइम पूछ दे कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मेंबर आर देयर, तो आपको ध्यान में रखना है 9 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और दे आर अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली ऑन द प्रपोजल ऑफ द प्रेसिडेंट। ये कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, बाय द जनरल असेंबली, जो भी असेंबली है उसके थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द प्रपोजल ऑफ प्रेसिडेंट, जो वहाँ प्रेसिडेंट है उसके अपॉइंटमेंट पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने इसके बारे में समझ लिया कि ये बॉडी किसके अंदर आती है, कितने इसके मेंबर्स हैं, कितनी बार ये मिलते हैं। नाउ अब आप प्लीज एलिमिनेट करिए क्वेश्चंस को एंड आंसर करिए, आप ही लोग आंसर करेंगे कमेंट में कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर ABCD में से। ठीक है, चलिए लास्ट में मैं आपको बता दूंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीलिम्स 2022। देखिए, ये बॉडी फिर से न्यूज में थी और ये बॉडी तो एवरी टाइम न्यूज में रहती है, तो इससे प्लीज इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसे टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ लेना, जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं। विथ रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी पीछे हमने पढ़ा था, उसके अंदर की बॉडी थी, तो उसी से क्वेश्चन आया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के ऊपर। ऑप्शंस पे आते हैं। सबसे पहले देखिए ऑप्शंस क्या है, द UN जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू दी नॉन मेंबर स्टेट। सेकेंड है, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन दी UN जनरल असेंबली। लास्ट वन इज परमानेंट ऑब्जर्वर इन द UN जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशन एट द UN हेडक्वार्टर। नाउ देखिए, जब भी कैन इस तरीके के वर्ड आए, सम, मे बी, तो इनके करेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग एलिमिनेशन ट्रिक में इसको बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ट्राई भी करना है इन तरीके को कि अप्लाई हो रहे नहीं, बट विदाउट बेसिक नॉलेज आपको ये चीजें अप्लाई नहीं करनी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अब हम बात करें तो UN जनरल असेंबली के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो आपको पता होना चाहिए पहले तो कि कितने परमानेंट मेंबर हैं। प्लीज मेंशन करेंगे कमेंट में कि कौन कौन से परमानेंट मेंबर हैं, उनके नेम क्या हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम UN जनरल असेंबली होती क्या है, देन हम इस क्वेश्चन में वापस आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है। तो जो UN जनरल असेंबली है ये आपकी ग्रांट करती है, क्या क्या ग्रांट करती है, नॉन मेंबर स्टेटस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर एंटिटी परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस। इट मीन्स कि इसी का काम है आपका स्टेटस ग्रांट करना। क्लियर। सेकेंड देखिए, जो जनरल असेंबली है ये डिसाइड करती है दैट द ऑब्जर्वर स्टेटस वुड बी कन्फाइंड टू द स्टेट एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन whose activities cover matter of the interest of assembly। ठीक है, लास्ट हमसे पूछा है परमानेंट ऑब्जर्वर से। ठीक है, अलग अलग तरीके के वहां पे होते हैं, तो परमानेंट ऑब्जर्वर्स के बारे में क्या बताया गया है, कैन पार्टिसिपेट इन द सेशन एंड वर्किंग ऑफ द जनरल असेंबली एंड मेंटेन द मिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स। क्लियर। तो देखिए परमानेंट मेंबर हैं, तो आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हैं कि दे विल पार्टिसिपेट इन द ऑल द मैटर ऑफ UN जनरल असेंबली। ठीक है, अब देखिए सारे स्टेटमेंट्स आपके सामने मेंशन है। नाउ यू ऑलरेडी नो कि अब तो समझ गए कि करेक्ट आंसर क्या है। जल्दी से आंसर करिए, ABCD में क्या आंसर है। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दिए, आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मूव करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगेन प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया है। तो देखिए एवरी टाइम 5 to 6 क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन से रहते हैं हमारे, ठीक है, और वो भी जो न्यूज़ में प्लेसेस हैं वही बॉडी वही ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? देखिए क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, इसके बारे में आपको कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, नाउ यू हैव टू फाइंड कि क्या इसमें करेक्ट आंसर है। ये एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन वाला, अभी हमने कुछ टाइम पहले एक करंट अफेयर में आर्टिकल में डिस्कस किया था कि व्हाट इज एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स को एक एक करके। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देखिए, अ कोस्टल स्टेट हैड द राइट टू एस्टेब्लिश द ब्रेथ ऑफ इट्स टेरिटोरियल सी अप टू द लिमिट नॉट एक्सीडिंग 12 nautical miles. This statement have already we have discussed in the current affairs. 12 nautical miles measured from the baseline determined in according with the convention. Next है, ship of all states whether coastal or landlocked enjoy the right of innocent passage through the territorial sea. Last है आपका, the exclusive economic zone shall not exceed beyond the 200 nautical miles from the baseline from which the breadth of the territorial sea is measured. ठीक है, अब देखिए आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि एक्सक्लूसिवली जोन एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। जनरल अगर आप यहाँ से ध्यान लगाएंगे तो बोला है कि नॉट एक्सीड बियॉन्ड दी 200 माइल। इट सीम लाइक कि हाँ ये करेक्ट हो सकता है। मैच करिए ऑप्शन से, स्टेटमेंट से और पीछे का ऑप्शन पढ़िए, ठीक है। तो अगर आपको इतना लग रहा है कि थर्ड वन इज करेक्ट तो आप एक ऑप्शन तो एटलीस्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ अब आपके पास दो स्टेटमेंट बचते हैं। तो देखिए, जो शिप्स ऑफ ऑल स्टेट वेदर कोस्टल और लैंडलॉक एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पासेज थ्रू द टेरिटोरियल सी, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। फर्स्ट वाला जो है ये स्टेटमेंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। चलिए अब हम पहले इसको एक्सप्लेनेशन समझते हैं, देन हम क्वेश्चन पे वापस आएंगे। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा जो है वो करेक्ट है, ठीक है। कैसे है, देखिए, जो भी स्टेट्स हैं वहां पे एवरी स्टेट हैज द राइट टू एस्टेब्लिश द ब्रेथ ऑफ इट्स टेरिटोरियल सी अप टू अ लिमिट नॉट एक्सीडिंग 12 nautical miles। तो ये हमने पढ़ा था करंट अफेयर में कि एवरी स्टेट के पास ये राइट होता है, ठीक है। 12 nautical miles मेजर फ्रॉम द बेस लाइन डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द कन्वेंशन। तो इट मीन्स कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अब आपको इतना पता चल गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो नाउ यू कैन लेफ्ट विद द फर्स्ट एंड थर्ड है, तो दो ऑप्शन अगेन एलिमिनेट हो गए। नाउ आप पहुंच गए, जो मैं आपको बताती हूँ कि एलिमिनेशन से आप कहाँ पहुंच जाएंगे, एटलीस्ट 50-50 में। अगर आप वैसे भी इसको पढ़ेंगे ना तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पार्ट, ये आपको बताया है, उसके अलावा उसी को डिटेल में नीचे एक्सप्लेनेशन किया है। तो इस तरीके के जब भी मैचिंग स्टेटमेंट्स होते हैं ना जिसमें आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कंप्लीट, दीज आर ऑलमोस्ट क्या होते हैं, आपके राइट होते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पे दो स्टेटमेंट बच गए। नाउ बी एंड सी एंड डी में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इतना आपको हेल्प मिल जाता है एलिमिनेशन से। अब देखते हैं सेकंड उस पे, द इनोसेंट पैसेज हैज बीन कोडिफाइड इन द United Nations Convention on the Law of the Seabed which was adopted in the 1982। कब अडॉप्ट किया गया है ये, दिस वन अडॉप्टेड इन द ईयर ऑफ 1982 में आपका अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। तो देखिए इसका मेन पर्पस क्या है, इट पर्पस is to establish a comprehensive set of rule governing the ocean and replace the previous UN convention on the law of seabed, जो कि हमारा था 1958 में रिलीज किया गया था, उसको रिमूव कर दिया। Since these two convention which believe to be inadequate, the term जो यहाँ पे term लिया गया आपका innocent passage, ये आपका डिफाइन करता है अंडर द इंटरनेशनल लॉ आर्टिकल नंबर 19। दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ पर ये टर्म आपका मेंशन है, ये आपका मेंशन है अंडर द इंटरनेशनल लॉ आर्टिकल नंबर 19। ये आपका रिफरिंग करता है टू द शिप और द एयरक्राफ्ट राइट टू एंटर एंड पास थ्रू द अनदर टेरिटोरी सो लॉन्ग एज इट इज नॉट प्रीजुडिशियल टू पीस गुड और स्टे गुड ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ द अदर स्टेट, हेंस स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा 2 एंड 3 भी हमारे क्या हो गए, करेक्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर आर्टिकल नंबर 19 ऑफ इंटरनेशनल लॉ पता था तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते थे, अदरवाइज एलिमिनेशन से भी आप इसको आंसर कर लेते। तो नाउ दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारे करेक्ट आंसर क्या हो गए, 1, 2 एंड 3। देखिए जो मैंने आपको बोला, जो भी प्लेसेस हो रहे हैं जहाँ पे भी जो भी हम लोग करंट अफेयर में डेली पढ़ते हैं, उन सबको आपको ध्यान में रखना है कि वाई वो टर्म आपका न्यूज में रहा है, जो मैं आपको सेशंस में बताती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, आपको कंट्री दी है। नाउ आपको इंपॉर्टेंट रीजन बीइंग इन द न्यूज रिसेंटली, क्यों न्यूज में ये उस टाइम रहे थे, ठीक है। देखिए सबसे पहले है चार्ट क्यों था, सेटिंग अप ऑफ परमानेंट मिलिट्री बेस बाय चाइना, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़े स्टेटमेंट्स आपको 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर ऐसे करके दिए हैं, तो अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता तो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है।
एटलीस्ट फिर भी हम 2 एलिमिनेट तो कर लेंगे। देखिए ग्वानिया, इसमें क्या है, सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट बाय मिलिट्री। उसके बाद है लेबनान, सर्व एज प्रोलॉन्ग इकोनॉमिक डिप्रेशंस। लास्ट है ट्यूनेशिया, सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। तो देखिए अगर ट्यूनेशिया की गवर्नमेंट ऐसे सस्पेंड हुई है तो ऑब्वियसली ये न्यूज़ में रहा होगा और बहुत बार इंटरनेशनल न्यूज़ में आया होगा। तो आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल ऐसे प्लेसेस जो भी न्यूज़ में आते हैं और क्यों आए हैं उनके रीजंस भी आपको पता होने चाहिए। क्लियर? तो देखते हैं 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर एंड ऑल 4 पेयर्स। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारा स्टेटमेंट 1 है आपका, ये आपका इसमें आपका करेक्टली देखिए चार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो चार्ट क्या है आपका, एक फेस कर रहा है सिक्योरिटी चैलेंजेस एसोसिएटेड विद दी कॉन्फ्लिक्ट इन दी बॉर्डरिंग कंट्रीज। तो चार्ट के बारे में मैंने आपको मैप में दिखाया भी था एंड डिस्कस भी किया था कि चार्ट बेसिकली न्यूज में रहता क्यों है। ठीक है, तो वही यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड देखेंगे अगर हम ऑप्शन, तो प्रेसिडेंट ऑफ ग्वानिया वाज डिटेन्ड आफ्टर अ सक्सेसफुल मिलिट्री कूप इन दी वेस्ट अफ्रीकन नेशन। तो वहां पे आपका मिलिट्री कूप का रूल हुआ था, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में था। दिस कूप वाज लेड बाय द स्पेशल टास्क फोर्स लीड बाय द कॉलोनल मामा द हेड ऑफ द ग्वानियन स्पेशल फोर्सेस। तो यहाँ पे जो कूप थे उसके हेड थे हमारे मामा दोम्बोगिया, इनका नाम है बड़ा अजीब सा, तो आपको ये याद रखना बस मामा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। थर्ड प्लेस जो थी हमारी न्यूज में, द इकोनॉमी ऑफ लेबनान कोलैप्स आफ्टर इट्स डिफॉल्ट ऑन अबाउट 31 बिलियन ऑफ यूरो बाउंड इन मार्च 2022 with its currency sinking less than 90% against the US dollar on the black market. ठीक है, political bickering and its decision by the earlier parliament forced the economy into the tailspin. तो अब लास्ट जो हमारा था ट्यूनेशिया, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे केस सैबाद, इन्होंने एक्सटेंड किया था इनका मंथ लॉन्ग सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट, कंटिन्यू इलेक्शन इन दिसंबर 2022 while calling for the जुलाई रेफरेंडम ऑन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स। तो ये हमारे 4 प्लेसेस थे जो कि न्यूज़ में रहे थे। तो हमने एक एक करके सारे प्लेसेस को डिस्कस किया। तो अब आप आंसर करेंगे जल्दी से कि 1 ओनली, 2 ओनली, क्या इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया था। तो जितने क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए ये क्वेश्चन हमारे 2022 में पूछे गए थे। तो प्रीलिम्स 21 में जो क्वेश्चन थे उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि कौन से इसमें से स्टेटमेंट जो है वो हमारे करेक्ट हैं। तो पहले ऑप्शंस पे आते हैं। 21 फरवरी इज डिक्लेयर टू द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय UNICEF। ठीक है, अब एक चीज आपको, एक रूल और थोड़ा सा मैं बताती हूँ, आप सब लोगों ने सुना भी होगा कि जब ऐसे डेट्स या फैक्ट्स दिए जाते हैं ना स्टेटमेंट में, दे आर जनरली रॉन्ग। ठीक है, अब देखते हैं। द डिमांड दैट बांग्ला हैज टू बी द वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज वाज रेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो ऐसी बात की गई थी या नहीं? नाउ यू हैव 4 ऑप्शन। तो अगर आपको इस रूल से जाते हैं आप कि जनरली जो स्टेटमेंट्स हैं, डेट्स जो दी जाती हैं वो रॉन्ग होती हैं, तो आप फर्स्ट को आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ बोथ 1 and 2 इज ऑल्सो एलिमिनेट। नाउ यू हैव 2 ऑप्शन, 2 ओनली, नाइदर 1 and 2। पहले समझते हैं हम इसको, फिर हम फैक्ट्स पे आएंगे। देखिए सबसे पहले जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी पाकिस्तान की, इसका सेशन जो कराची में हुआ था ऑन 23 फरवरी 1948, इसका पर्पस था कि दैट मेंबर वुड हैव टू स्पीक आइदर इन उर्दू और इंग्लिश इन दी असेंबली। या तो आप उर्दू बोलिए या तो आप क्या बोलिए, इंग्लिश बोलिए। धीरेन्द्र नाथ दत्ता, अ मेंबर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी, मूव्ड एन अमेंडमेंट मोशन एंड डिमांड टू इंक्लूड दी बांग्ला एज दी वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो देखिए अभी प्रीलिम्स में पूछा है ऐसे, अब नेक्स्ट टाइम में भी ये पूछ दे कि कौन पर्सन थे जिन्होंने ये बात बोली थी, तो आपको ध्यान रखना है धीरेन्द्र नाथ दत्ता। ठीक है, उसके बाद देखिए द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व इन एवरी ईयर ऑन 21 फरवरी विल स्टॉप, इट विल डिक्लेयर बाय द यूनेस्को, नॉट बाय द बॉडी जो यहाँ पर दी गई है। तो जनरली इस तरीके की बॉडीज और फैक्ट जो दिए जाते हैं, दीज आर जनरली रॉन्ग। ठीक है, तो ये चीज एक हमने आज के सेशन में भी समझा। ठीक है, चलिए अब तो आप आंसर कर लेंगे। अब तो क्या करेक्ट आंसर, जल्दी से लिखिए आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस क्वेश्चन अगेन आस्क्ड इन द प्रीलिम्स 2021। देखिए किस बॉडी से आया, ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट लाइसेंस फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन द इंटरनेशनल वाटर। इसमें भी आपको करेक्ट बताना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंस फॉर सी बेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर। लास्ट है रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन द सी फ्लोर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल वाटर। नाउ आपको करेक्ट आंसर बताना है, तो आप इसको आंसर करेंगे, मैं आपको इसके साथ एक्सप्लेनेशन डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट देखिए जो आपका ग्लोबल ओशन कमीशन है, ये वाज एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव बिटवीन दी 2013 एंड 2016।
ये आपका स्टार्ट किया गया था टू रेज द अवेयरनेस। देखिए नाम से समझ में आ रहा है ना किस चीज की अवेयरनेस की रेस की बात करेंगे। एक्शन टू एडहेयर द डिग्रेडेशन ऑफ ओशियंस एंड हेल्प रिस्टोर द फुल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो जो आपकी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, ये न्यूज में थी लास्ट टाइम, ये आपकी एक यूएन की बॉडी है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी इज द बॉडी ऑफ यूएन और नॉट। ठीक है, रेगुलेट द एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैराइन नॉन लिविंग रिसोर्सेज ऑफ ओशियन इन द इंटरनेशनल वाटर। ठीक है, अब देखिए इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव द स्टेटस ऑफ पायनियर इन्वेस्टर इन द 1987। दिस स्टेटमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड द एरिया ऑफ अबाउट द 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर इन द सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन for nodules exploration was given to India. India exclusive rights to explore polymetallic nodules were extended in 2017 for the 5 year. ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट जो दिया था, रेयर अर्थ मिनरल आर प्रेजेंट इन दी सी फ्लोर ऑफ इंटरनेशनल वाटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ टर्म्स समझे। ऑल दी टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, व्हाट इज ग्लोबल ओशन कमीशन, कब ये बनाया गया, एंड इंडिया इसका पायनियर इन्वेस्टर है, एंड लास्ट आपको ध्यान में रखना है लास्ट स्टेटमेंट जो हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर हमने 2020, 22 एंड 21 में जो क्वेश्चन थे उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट किए। इन दी अपकमिंग सीरीज वी विल कंटिन्यू द सीरीज, एंड उसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट को जैसे हम कवर कर रहे हैं वैसे हम उसको भी कवर करेंगे। एंड आप प्लीज़ जो भी क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए उसको कमेंट में आंसर करने की कोशिश करना। एंड आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो और कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू।